हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। कैसे हो दोस्तों सभी। मैं शैलेश कुमार और आपको इस चैनल पर कहानियां सुनाता हूँ। अगर दोस्तों चैनल पर आप पहली बार आए हो तो वीडियो को पूरी जरूर सुनिएगा और अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट में जैसा आपको कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो जरूर लिखिएगा। आज की जो कहानी है दोस्तों ये भोपाल की कहानी है और भोपाल के अंदर एक स्पेशली जगह है, उसकी ये कहानी है। ये कहानी में जो किरदार है वो एक बहन और भाई है दोस्तों। इसके अंदर ये दोनों पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते हुए 2 महीने पहले ही ये पीजी से शिफ्ट होके किसी कारणवश कॉलेज के पास में किराए के मकान में रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों उस 2 महीनों में उनके साथ कुछ ऐसा घटा जिसके कारण इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। क्या हुआ उनके साथ, क्या घटना हुई दोस्तों उनके साथ, सब कुछ कहानी में डिटेल से आगे जानते हैं। फिलहाल फिलहाल चैनल का इंट्रो, इसके बाद कहानी कंटिन्यू करते हैं। और हाँ दोस्तों जाइएगा कहीं नहीं, कहानी पूरी जरूर सुनिएगा। दोस्तों कहानी में 3 लोग हैं जिसमें से पहली जो है वो नेहा है, जिसने ये जो घटना घटी है ये सब कुछ मुझे बताया है। और जो घटना जिसके साथ घटी है ये उसकी फ्रेंड है, जिसका नाम है पूजा गोयल। और उसका एक भाई है दीपू। दोस्तों ये जो पूजा और नेहा है ये दोनों आपस में फ्रेंड है। और जो पूजा और जो दीपू है ये दोनों बहन भाई है। तो पूजा और अपने जो दीपू है इनके साथ में कुछ ऐसी घटना घटी जो मुझे नेहा ने बताई है। तो दोस्तों ये जो पूजा है ये लॉ की पढ़ाई करती है और इसका जो दीपू छोटा भाई है ये इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। तो पहले दोस्तों ये पूजा जो है अपनी नेहा और सभी फ्रेंडों के साथ में गर्ल्स पीजी में ही रहा करती है। लेकिन इसका जो कॉलेज है दोस्तों वो शहर से बिल्कुल कोने पे है, यानी शहर से एकदम बाहर है दोस्तों। लॉ का जो कॉलेज है, तो जिसके कारण इसको वहां पे मतलब आने में या कॉलेज की कोई बस या वहां कोई बस आने जाने का यानी कि कोई वाहन भी नहीं है, जिसके कारण इसको आने जाने में लेट सेट और परेशानी होती है। तो क्यों ना ये अपने पेरेंट्स से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद में उनका पेरेंट्स का भी यही कहना है कि ठीक है बेटा, तू ऐसे कर, पास में ही कॉलेज के पास में ही कोई किराए पे मकान अकान देख ले तो वहां से तेरे को परेशानी भी नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो पूजा है और इसका भाई भी है दीपू जो वो भी किराए पे मकान पे ऑलरेडी रहता था, तो वो वहां से खाली करके और दोनों बहन भाई एक ही मतलब जो पूजा की कॉलेज है लो वाली उसके पास में ही ये किराए का एक मकान ले लेते हैं और वहां पर शिफ्टिंग हो जाते हैं दोनों बहन भाई। लेकिन दोस्तों ये जो पूजा है 2 महीने ही उस नए मकान के अंदर रही, पीजी से निकलकर 2 महीने बाद में ही ये वापस पीजी में ही हमारे साथ रहने आ गई। लेकिन दोस्तों जैसे ही 2 महीने बाद हमने पूजा को देखा, ये बात जो है नेहा मुझे बता रही थी कि 2 महीने बाद जैसे ही उन्होंने पूजा को देखा तो ऐसा लगा कि एकदम वो बिल्कुल बीमार हो चुकी हो और बदल चुकी हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी सारी ताकत किसी ने खींच ली हो। हमने पूजा से पूछा कि क्या हुआ उस रूम में तेरे साथ में। तो ये सारी बातें उसने पूजा ने मतलब नेहा को बताई, नेहा ने मेरे को बताई। पूजा ने बताया कि पहले एक हफ्ते तो सब कुछ नॉर्मल था, आ, लेकिन दोस्तों मतलब एक हफ्ते बाद में ही मतलब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे
उनके आसपास कोई हो, आ, जैसे उनके घर के बाहर कोई खड़ा हो, और जैसे वो बाहर देखने जाते उनको, तो वहां पर कोई नहीं दिखता, यानी सब कुछ गायब हो जाता था। ऐसा उनके महसूस होने लगा। कभी उनके घर के अंदर उन दोनों के अलावा भी कोई तीसरा महसूस होता, तो कभी उन्हें बाहर महसूस होता। एक शाम को क्या हुआ कि पूजा और दीपू उसका भाई है, दोनों बहन भाई अपने बाहर आंगन में बैठकर शाम को समय चाय पी रहे थे। अब दोस्तों चाय पीते पीते दीपू की नजर अचानक से रूम के अंदर पड़ी। तो दीपू ने दीदी से बोला, दीदी वहां कोई है। दीदी ने सुना नहीं सही से। दीपू ने फिर से ठीक से कहा कि दीदी रूम में कोई घूम रहा है, जैसे औरत हो। तो जो पूजा थी उसने कहा कि चलो अपन देख के आते रूम में कौन है। तो दोस्तों दोनों ही वो अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा, आसपास देखा, गेट के पीछे चारों तरफ उसने अच्छे से ढूंढा, लेकिन वो उस रूम में कोई नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वो रूम में देख रहे थे, तो बाहर ऐसा लगा कि जैसे बाहर से उन्हें कोई देख रहा हो अंदर। उन्होंने बाहर जाके देखा तो कोई नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। उस दिन के बाद जो पूजा का भाई है दीपू, उसकी तबीयत खराब रहने लगी। वह ठीक से खाना भी नहीं खाता, तो खाना अगर थोड़ा खाता तो वह वापस निकाल देता, यानी पलटी कर देता था। दोस्तों लेकिन इस बीच में अब तक जो पूजा थी उसको कुछ नहीं हुआ था। बस इतना कि जब वो रूम में अंदर रहती थी तो अजीब सी घुटन सी महसूस होती। बाकी पूजा को कुछ नहीं होता था, लेकिन जो दीपू था उसकी तबीयत धीरे धीरे करके बिगड़ रही थी। जैसे ही उसकी एग्जाम पास में आई, तो एग्जाम के अंदर भी दीपू की बैक लग गई, यानी एग्जाम में भी वह प्रॉपर पास नहीं हो पाया आगे। लेकिन दोस्तों जैसे पूजा ने अपनी मम्मी पापा से बातचीत करी, और ये सारी जो घटना उनके साथ में घट रही थी उसके बारे में अपने मम्मी पापा को बताया, तो उनके पेरेंट्स ने, जो भोपाल में ही पास में सिटी में रहते थे, वहां से फोन आया। तो उन्होंने मतलब अपने भाई को, जो दीपू था, उसको अपने घर पे बुला लिया, जो जहाँ उनका मेन घर था, कि छोटे वाले को घर पे भेज दे, अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो यहाँ इलाज करवा देंगे। ये सारा सब कुछ हुआ, तो दीपू था वो घर चले गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जो पूजा थी वह अकेली रहने लगी। एक रात को क्या हुआ कि पूजा अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी। जैसे ही वो पढ़ाई कर रही थी तो करीबन लगभग 10 से 11 बजे का समय हो रहा था। तो अचानक से ही उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हो और उसे घूर कर देख रहा हो। जैसे ही वो पीछे देखती है, ऊपर नीचे देखती है, तो उसे कुछ नहीं दिखता। कुछ देर बाद वो सोने चली गई। तो जैसे ही दोस्तों वो रात को सोते सोते यानी करवट बदलने लगती है, तो अचानक से ही थोड़ी नींदों में ही उसकी आंखें खुलती है, और वो देखती है कि उसके पैरों के पास कोई औरत सी बैठी हो। उसका चेहरा धुंधला धुंधला सा था, क्लियर उसे नहीं दिख रहा था। तो वह ज्यादा गौर नहीं करती और वापस सो जाती है। सोचा कि कोई सपना होगा, ये समझ कर वह सो जाती है। लेकिन दोस्तों अगले सुबह जब वो उठती है, तो वह देखती है कि जो रात को उसके साथ घटित हुआ था उसे वो सब कुछ याद था, और एहसास भी हो रहा था कि ये सच। दोस्तों कभी उसे लगता कि बाहर सड़क में
कोई औरत उसे देखती, कभी घूरती उसे, तो कभी वो ऐसे घूरती हुई पूजा को दिखती और कभी नहीं दिखती। तो ये सब कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आ, वो समझती सच है या झूठ है, कुछ उसे इतना समझ में नहीं आ रहा था। ये सब कुछ उसे हैरान कर रहा था। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत थी। जो होना था वो तो आगे होने वाला था। दोस्तों, धीरे धीरे करके उसे समझ में आने लगा था कि ये जो औरत है, दिखती है, तो मानो कि वही हो कि जैसे उसका भाई जो बोलता था, दीपू जो बोलता था कि दीदी को, दीदी कभी कमरे में दिख रही है, कभी बाहर दिख रही है। उसे एहसास हो रहा था कि शायद ये वही औरत है जिस टाइम दीपू को दिखती थी, अब ये मुझे दिखने लगी है। तो दोस्तों, यह इतनी परेशान हो गई थी कि यह प्रॉपर खाना भी नहीं खा पाती थी। इसका जो खाना था, जो ताजा खाना बनाते हैं, वो 1 घंटे में ही खराब हो जाता था दोस्तों। ये सारी घटना से परेशान होकर उसने अपनी मम्मी के पास फोन मिलाया और अपने पेरेंट्स को सारा सब कुछ बताया। तो दोस्तों, उसकी मम्मी ने डिसीजन लिया कि अब वो खुद वहां आकर रहेगी, इस घटना के बारे में जानना चाहती है। तो उसकी मम्मी खुद जिस रेंट पे ये रहते थे वहां अपने घर से यहाँ आती है। लेकिन दोस्तों, जिस टाइम पे इनकी मम्मी यहाँ आती है उस समय पर करीबन पूजा को उस घर में रहते रहते 1.5 महीने से ज्यादा हो गया था। एक रात में जब इसकी मम्मी और पूजा दोनों साथ में सो रही होती है, तो उसकी मम्मी को लगता है कि कोई उसे खींच कर बेड से गेट के बाहर निकाल रहा हो। तभी वह अचानक से चिल्लाती है कि कौन है, मुझे बचाओ बचाओ, ये गेट से बाहर निकाल रहा है। तो जैसे ही वो चिल्लाती है तो उसकी जो पूजा है लड़की, वो पास में ही उठ के अचानक से उठती है और बोलती है कि मम्मी क्या हुआ। तो वो सोचती है सपना था शायद। लेकिन दोस्तों, उसकी जो मम्मी थी, उसको ये एहसास हो चुका था कि यहाँ पर जरूर कुछ परेशानी है, क्योंकि जो घटना उसके साथ घटी थी वो घटना कई टाइम से उनके बच्चों के साथ घट रही थी। तो दोस्तों, पूजा की जो मम्मी थी वो रेंट पे रहने लगी वहां पर घर पे। पूजा कॉलेज जाती तो दिन भर वो थकान सी महसूस करती। जहाँ घर पे रहती थी तो वहां पे तो एनर्जी रहती थी, लेकिन जैसे ही यहाँ आती है किराए के मकान में जहाँ पूजा रहती थी, तो वहां पर उन्हें थकान सी 2-3 दिन ही हुए थे, 2-3 दिन के अंदर ही थकान सी महसूस होने लगी। एक रात और जब ये सो रहे थे तो करीबन रात के 2:30 बजे उसे गेट के बाहर से आवाज आती है, उनकी दादी की आवाज में। जो पूजा की दादी है उसकी आवाज में पूजा की आवाज आती, पूजा को आवाज लगाते हुए आवाज आती है कि पूजा बेटा कहाँ हो, बाहर आओ। लेकिन दोस्तों, उस समय पर उसकी मम्मी और पूजा दोनों ही प्रॉपर जगे हुए नहीं, मतलब सोए हुए भी नहीं थे, यानी कि उस आवाज को सुन पा रहे थे। तो पूजा और उसकी मम्मी ये आपस में बात कर रही थी, बेटा ये कोई और है, बाहर नहीं जाना, क्योंकि दादी तो अभी घर पे है, मैं छोड़ के आई हूँ। ये सब कुछ घटना देखने के बाद दोस्तों, उसकी मम्मी ने उसे खाली करवाने का डिसीजन लिया कि बेटा यहाँ से खाली करो। तो अगली ही सुबह उन्होंने दोस्तों मकान वकान खाली किया, वहां से मकान मालिक से बातचीत करी और उन्होंने मकान वहां से खाली किया। और खाली करके वापस वह उसी पीजी में रहने चली गई। उनका जो छोटा भाई था दीपू, उसे हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और उनका इलाज हुआ, तो जाके वो ठीक हुए थोड़े। लेकिन दोस्तों, ये जो कहानी है, इससे एक घटना एक क्लियर होती है कि कभी कभी हम ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही घातक होती है। जो एनर्जी उनके अंदर थी, उस एनर्जी से पूजा की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई हो जैसे किसी ने उसे चूस लिया हो। और ये तो आपको पता है कि इसकी हालत ऐसा क्यों हुई। अगर दोस्तों वो वहां से समय रहते हुए अगर खाली नहीं करते तो शायद वो इस दुनिया में
रह भी नहीं पाती। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसी घटनाओं से आप भी ज़रूर बच के रहिएगा। अगर आपको भी ऐसा थकान या कुछ ऐसी भी कोई परेशानी लगती है, कुछ एहसास होता है, तो तुरंत दोस्तों आसपास कोई पंडित है, पुजारी है, जो भी कुछ होते हैं उनसे ज़रूर एक बार डिस्कस ज़रूर करिएगा, क्योंकि इन चीज़ों को हल्के में लेकर हम धीरे-धीरे करके उसे जो भी बीमारी होती है, जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, उसे हम घर बसाने के लिए मजबूर कर देते हैं। और दोस्तों ऐसी जो परेशानियाँ होती है, ये जितनी पुरानी होती जाती है, ये उतनी ही निकलने में, मतलब अपने शरीर से निकलने में बहुत परेशान करती है। यानी कि वो अपना घर अच्छे से बना चुकी होती है। मिलता हूँ आपको मैं ऐसी एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों खुश रहिएगा और हर हर महादेव जरूर बोलेगा। और हाँ, कोई भी आपके पास सवाल हो, ऐसी कोई घटना हो, तो आप कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है यार, उसमें कुछ भी लिख सकते हो मुझसे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा।